मुझे मोदी जी से मिलने का हमें मोदी जी से मिलने का मौका मिला कि हम लोग शिक्षा प्राप्त की और आगे से आगे ब्रांचेस खोले और इसको एजुकेशन इंडस्ट्री में बच्चों के लिए और जो उनके लिए बेहतर हो उसको मतलब उस लेवल तक हम लोग। हस्बैंड तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है मेरे, हर चीज में वो मुझे सजेशन देते हैं। हर चीज में पेरेंट्स सोचते हैं ना कि लड़कियों की शादी के लिए पैसे जोड़ो, शादी के लिए पैसे जोड़ने की बजाय अगर आप उनके एजुकेशन में लगाएंगे तो आपको शादी के लिए जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Hi everyone, I am Satvik's mother. My name is Manisha Dogra. I'm also a teacher. So being a teacher, for me, choosing the school for my child was the biggest task for me as I wanted the best. So I got the best here in Shiksha Craft. I'm Navya's mother and my kid is really enjoying the school. She loves it here. She loves the activity day. She loves to play with the teachers, with the kids over here. The teachers and the staff are very affectionate to my kid and they are very helpful for her in each step of learning and education. I would recommend this school to you. Thank you. Actually, my daughter is 3 years now and she's in this school and she's learning really a lot as the school celebrates and they are giving all kind of value to your children and all kind of exposures which they are having right now is very good. नमस्कार, मेरा नाम है तनीषा त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा शो बातचीत। वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी बाखूबी रूबरू हैं। भारत की नारियों ने अपने नाम के झंडे इस प्रकार देश में गाड़े हैं कि वे देखने लायक हैं। कहते हैं ना, एक नारी सब पे भारी। इसी स्लोगन को मन में रखते हुए स्वागत करते हैं अपनी आज के गेस्ट का, जिन्होंने अपनी ख्वाबों की उड़ान को इस प्रकार बढ़ा कि वह देखने लायक है। तो आइए स्वागत करते हैं अपनी आज की गेस्ट का, फाउंडर ऑफ शिक्षा क्राफ्ट्स, मिसेस लता डागर। थैंक यू सो मच मैम कि अपना टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच मैम। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि शिक्षा क्राफ्ट्स, आपका इसको स्टार्ट करने के पीछे का मोटिव और इसकी कुछ जर्नी बताइए। मैंने अपनी जर्नी एज अ प्ले स्कूल टीचर स्टार्ट किया था। कई साल मैंने प्ले स्कूल में जॉब किया। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि एज अ वाइस प्रिंसिपल मुझे ऑफ़र हुआ एक स्कूल से, तो मैंने वहाँ भी ज्वाइन किया। लेकिन क्या है कि कई बार आप बीइंग एम्प्लॉय आप अपनी वो जो आपके सपने होते हैं वो पूरे नहीं कर पाते। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप स्कूल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, जो आप सोचते हैं। तो वही मेरे मन में एक था कि मैं कुछ अपना स्टार्ट करूं, मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं चाहती हूं, जो मैं सोचती हूं वो मैं अपनी मन मर्जी से, अपने मन मुताबिक कर पाऊं। तो ये ख्याल मुझे शुरू से ही था, जब मैं कॉलेज में थी उस टाइम से ही था कि मुझे कुछ अपना ही ऐसा स्कूल स्टार्ट करना है। तो बहुत साल स्ट्रगल करने के बाद, प्ले स्कूल में जॉब करने के बाद, फिर बाद में सोचा वो एज अ वाइस प्रिंसिपल भी एक जगह ज्वाइन किया। फिर वहाँ से छोड़कर फिर दिमाग में यही आया कि अपना कुछ स्टार्ट किया जाए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक शिक्षा क्राफ्ट फाउंडेशन करके एक एनजीओ स्टार्ट किया हम लोगों ने। उसमें घर से ही मैंने प्री स्कूल स्टार्ट होने से पहले आपने, हाँ जी, प्री स्कूल स्टार्ट होने से पहले मैंने शिक्षा क्राफ्ट एक फाउंडेशन है एनजीओ, वो स्टार्ट किया। उसके बाद मैं घर से ही उस टाइम पे करते थे हम लोग, तो घर से स्टार्ट किया। तो काफ़ी जैसे गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड बहुत काम किया हम लोगों ने। फिर माइंड में आया कि क्यों ना अपना एक प्री स्कूल अपना स्टार्ट किया जाए। फिर उसके बाद 2019 10 फरवरी को हमने अपने ये शिक्षा क्राफ्ट इस ब्रांच का इनॉग्रेशन किया। तो जब आपने स्टार्ट किया तो एक नर्वसनेस तो होगी मन में कि पता नहीं, जैसे कोई भी हम अपने कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में होता है कि चलेगा नहीं चलेगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हम तो अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन वी डोंट नो कि सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा। तो इसको लेके आप थोड़े नर्वस थे या नहीं, यू वर कॉन्फिडेंट इनफ? देखो, नर्वसनेस तो होती है जब आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, तो नर्वसनेस तो होती ही है, लेकिन एक कॉन्फिडेंट भी था। क्योंकि जो प्री स्कूल में जो एज अ टीचर बन के जो सीखा वो एक्सपीरियंस बहुत काम आया। उसके प्रॉस और कॉन्स जो थे वो समझ में आए कि क्या ठीक है बच्चों के लिए, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये बहुत सीखने को मिला। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो उस एक्सपीरियंस ने एक कॉन्फिडेंस दिया कि आप ये कर सकते हो। और जो बहुत इमेजिनेशन थी, वो सब करने का सपने थे, ख्वाब थे, वो फाइनली 10 फरवरी को मेरे पूरे हुए 2019 में। वाह, ग्रेट टू नो अबाउट इट।
तो आपके इस ड्रीम को कम ट्रू तो आपने अपनी मेहनत से किया, अपने स्ट्रगल से किया, अपनी एक्सपीरियंस से किया। इसमें आपके पेरेंट्स का और आपकी फैमिली मेम्बर्स का, आपके हस्बैंड का, इन सब का सपोर्ट था या देयर वाज सम प्रॉब्लम्स? नहीं, मुझे शुरू से ही फैमिली का, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है। हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे। हर चीज़ में वो मुझे सजेशन देते हैं, हर चीज़ में कुछ भी मुझे जैसे जिस चीज़ में मुझे लगता है डाउट कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले मैं हमेशा अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ, उन्हीं से मैं सजेशन लेती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ये एक कुछ प्रॉब्लम है मेरे सामने, और हमेशा हमेशा मुझे उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला, एक पॉजिटिव सॉल्यूशन भी मुझे मिला, और बहुत सपोर्ट मिला है मुझे फैमिली की तरफ से। ग्रेट टू नो अबाउट इट। हम भी जब आपके अभी शिक्षा क्राफ्ट में आए, आपके ये जो आपका एक ड्रीम होम है बेसिकली बोला जाए तो आपके हाउस के बाद, तो बहुत पॉजिटिवनेस फील हुई, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लगा। ये जो बच्चे हैं बहुत छोटे होते हैं, हाँ जी, जिन पे बेसिकली अभी भी ना देखा जाए तो पेरेंट्स जो होते हैं निगलेक्ट करते हैं कि नहीं भाई प्रेप में ही पढ़ाना है, ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं। और अगर देखा जाए तो 2021 में इसी ईयर में गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी भी पास आउट हुई इसको लेके, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जब मैं स्कूल में जॉब करती थी एज अ प्ले स्कूल टीचर, तब मैंने ये फील किया कि जो पेरेंट्स है ना, वो जो स्टार्टिंग का जो एजुकेशन होता है प्री स्कूल का, उसको वो उनकी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं उस चीज़ को। लेकिन आपको पता ही होगा, सभी को पता होता है कि शुरू के 5 साल में बच्चों का जो ब्रेन होता है वो बहुत डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए ना जो गवर्नमेंट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें जो 3 इयर्स जो प्री स्कूल के होते हैं उसको भी इंक्लूड किया। ये एक बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। पहले ये नहीं था, प्री स्कूल एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट के उसमें नहीं आता था, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने इसको इंक्लूड किया है 3 इयर्स को, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 इयर्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनको सीखने के लिए, समझने के लिए। अभी सोशल स्किल जो होती है ना बच्चों की, बहुत उनका शेयरिंग, उनका सोशल स्किल, उनका फ्रेंड सर्कल, पेयर ग्रुप में उनका कैसा बिहेवियर है, वो सब बच्चे एक प्री स्कूल में आके सीखते हैं। ये उनका एक सेकेंड होम होता है बच्चों का। तो मैं खुद इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि बच्चे यहाँ पर मेरे स्कूल में आ रहे हैं तो वो बहुत अपने कंफर्ट जोन में रहें, बहुत कंफर्टेबल उनको यहाँ पर माहौल मिलना चाहिए। तो मैं इस चीज़ का पर्सनली खुद एक 1-to-1 मेरा बच्चों से इंटरेक्शन होता है। मैं एक एक बच्चे का अपने स्कूल में नाम जानती हूँ, उनकी सारी हैबिट्स जानती हूँ, किस चीज़ को लेकर बच्चा खुश होगा, क्या चीज़ उसको पसंद नहीं आएगी। तो पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेकर बहुत अप्रिशिएट करते हैं इन एफर्ट्स को, तो और एनकरेजमेंट मिलता है अपनी तरफ से, और अच्छा करने के लिए फील होता है कि हम जब इतना सामने से आपको इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो आप अपनी तरफ से भी और एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं। नहीं, ये तो होता है, जब हमें कोई अच्छा पॉजिटिवनेस मिलेगी तो उसको और ग्रो करने का मन करेगा। अभी आपके क्या कहते हैं प्री स्कूल में कितने बच्चे हैं टोटल? अराउंड 50 एंड यू आर इंटरेक्टिंग विद एवरीवन? यहाँ पर जब हम आए, मेरी और मेरी टीम जब यहाँ पर आई, तो वी इंटरेक्टेड विद योर टीचर्स हु वर्क फॉर यू। उनका जो है आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू था, और इन्वायरमेंट को लेके भी बहुत पॉजिटिव रिव्यू था। अगर उनका पॉजिटिव रिव्यू था तो इससे क्लास का अराउंड भी पॉजिटिव रिव्यू आता है। तो आप अपनी टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपके लिए वर्क करते हैं? मेरी जो टीम है वो बहुत कोऑपरेटिव और बहुत सपोर्टिव है। Okay. जो भी उनको वो खुद से ही इतने क्रिएटिव हैं कि वो डेली बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया सोच के आती हैं। वो खुद में उनके इतना होता है कि वो जब मॉर्निंग में आती है वो खुद से, मतलब उनके पास इतने आइडियाज़ होते हैं, तो वो खुद से ही पूछती हैं कि मैम आज ये कराएं बच्चों को, आज वो कराएं। और फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं देती हूँ, जो भी उनको आइडियाज़ मेरी तरफ से मिलते हैं, वो उनको मतलब पूरे इंकरेजमेंट के साथ और पूरे उत्साह के साथ उसको बच्चों के साथ वो इन्वॉल्व होके और बिल्कुल बच्चों में बच्चा बन के वो लोग उनको प्ले वे में उनको सब सिखाते हैं। नहीं, ये तो देखने लायक भी है, क्योंकि हमने जब पेरेंट्स का रिव्यू लिया तो उनका भी यही कहना था कि हमारे बच्चे यहाँ पे बहुत कुछ सीख रहे हैं, और सब पेरेंट्स का पॉजिटिव रिव्यू था आपके स्कूल को लेके। तो उससे यही पता चलता है कि टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव हियर एंड वर्किंग सो हार्ड टू मेक दिस स्कूल अ पॉजिटिव वन एंड अ ग्रेट लर्निंग स्कूल, है ना। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको आप आगे मतलब यही तक आपका ड्रीम है, या आप इसको चाहते हो किसी अपर लेवल तक, कोई मतलब आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप चाहते हो कि वहाँ तक पहुँचे, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें? हाँ, ड्रीम प्रोजेक्ट तो है। मैं चाहती हूँ कि शिक्षा क्राफ्ट जो है वो उसकी बहुत सारी प्री स्कूल चेन्स हम आगे स्टार्ट करें। प्लानिंग में भी है, ब्रांचेस हैं, उस प्लानिंग में चल रहा है। एक्चुअली
प्लानिंग में तो 2 साल पहले से ही चल रहा था, लेकिन ये कोविड की वजह से थोड़ा सा ये सेटबैक लगा है प्ले स्कूल इंडस्ट्री को, तो उस वजह से थोड़ा सा हमारा स्टेप पीछे हो गया है अभी। लेकिन अभी बाय गॉड ग्रेस सब कुछ सिचुएशन कंट्रोल में आ रही हैं, सब कुछ अच्छे से वापस स्मूथली हो रहा है, पूरी वर्ल्ड में ही सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो अभी हमारा फिर से है कि हम लोग शिक्षा क्राफ्ट की और आगे से आगे ब्रांचेस खोलें और इसको एजुकेशन इंडस्ट्री में बच्चों के लिए और जो उनके लिए बेहतर हो उसको मतलब उस लेवल तक हम लोग लेके जाए। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बात करी, आपको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी, तो आपकी नज़र में आपको क्या लगता है वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? मेरा अपना खुद का मानना है कि औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके। उनके लिए बहुत मस्ट है कि अपनी गर्ल्स के लिए एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जितना मतलब पेरेंट्स सोचते हैं ना कि लड़कियों की शादी के लिए पैसे जोड़े। शादी के लिए पैसे जोड़ने की बजाय अगर आप उनके एजुकेशन में लगाएंगे तो आपको शादी के लिए जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस इज अ ग्रेट थॉट। वो खुद से ही इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगी कि आपको उनके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उल्टा वो ही आपके लिए कुछ ना कुछ कर देंगी। बेटियां तो वैसे ही अपने पेरेंट्स की बहुत सपोर्टिव होती हैं, पूरी लाइफ टाइम उनके लिए बहुत कुछ करती हैं, ना भी कर पाती हो तो भी सोचती बहुत कुछ है अपने पेरेंट्स के लिए। तो लड़कियों का, औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत कंपल्सरी, बहुत जरूरी है। तो आपके हिसाब से, आपकी नज़रों में वुमेन एम्पावरमेंट मतलब है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली विद थॉट्स ऑल्सो, और आप पेरेंट्स को ये बोलना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, बेसिकली लड़कियों को पढ़ाएं। शादी के पैसे पढ़ाई में लगाएंगे तो इट विल बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डबल ही हो जाएंगे। अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप ये लगाओ एक पूरी फैमिली को पढ़ाते हैं आप। वो किसी भी दूसरे घर में जाएगी, शादी करके ऑब्वियसली लड़कियां दूसरे घर जाती हैं, तो वो पूरी फैमिली को पढ़ा देती हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, अपने बच्चों को अच्छे से आगे उनको खुद की अपनी नॉलेज होगी, वो अपने बच्चों में उस नॉलेज को इम्पार्ट करती हैं। तो इसलिए लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। उनको किसी भी चीज़ में पीछे ना करें, पीछे ना समझे लड़कों से। कोशिश करें कि एजुकेशन जो है ना वो मस्ट करे लड़कियों के लिए, मतलब कोई भी डिफरेंशिएट ना करे लड़का और लड़की में। और लड़कियों को जहाँ तक वो पढ़ना चाहती हैं, जो वो क्वालिफिकेशन स्किल बेस्ड है या जो भी है, वो लड़कियों को प्रोवाइड कराई जाए। ये पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो शादी की जल्दी करने की बजाय थोड़ा सा उनको टाइम दे, और उनका करियर बनाने के बाद, शादी तो एक दिन हो ही जाएगी, लेकिन शादी से पहले उनको अपना करियर और सेटल होने दे बच्चों को। इट्स अ ग्रेट थॉट मैम। आप इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में हमारे क्या कहते हैं, जो भी हमारी ऑडियंस देख रहे हैं उसकी तरफ ले रहे हैं, और जो भी हमारी गर्ल्स हैं उनके पेरेंट्स देख रहे होंगे, दे मस्ट हेयर इट एंड मतलब लर्न करें इस चीज़ से। मेरा जो कि इस प्रकार था कि आप सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक ही रहना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि इसको एक स्कूल ऊपर भी स्कूल बनाए, या नहीं प्राइमरी की ही ब्रांचेस? आपने बोला ना कि आपका ड्रीम है कि आप इसकी ब्रांचेस खोलें। अभी शुरू से तो ड्रीम यही रहा है, क्योंकि मुझे छोटे बच्चों से बहुत अटैचमेंट है, बहुत लगाव है। आप घर पे कितनी भी टेंशन में है, कुछ भी प्रॉब्लम है, जब मैं स्कूल में आते हैं ना और जब बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे देखते हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप भूल जाते हैं आपके माइंड में क्या टेंशन चल रही है, क्या नहीं चल रहा है। आप उन बच्चों की जो मुस्कुराहट के पीछे सब कुछ खत्म हो जाता है आपका, जो भी आपकी वरीज, जो भी टेंशन है। तो मुझे यही है, प्री स्कूल की चेन ही, मैं प्री स्कूल में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट से या नर्सरी से तो पढ़ा देते हैं, पर प्री स्कूल बहुत अभी भी पेरेंट्स लैक करते हैं। तो आप चाह रहे हो कि ये चीज़ फिलअप हो जाए, और इसकी जितनी चेन बढ़ेगी उतने बच्चे और आएंगे। बिल्कुल। ओके, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में हमें बताइए। जैसे कि हम पीछे देख सकते हैं, मोदी, आपके शिक्षा क्राफ्ट के बच्चों ने मोदी को भी राखी बांधी हुई है, और जैसे कि हम इस वॉल पे भी देख सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि सिर्फ स्कूल में ही नहीं, आप आउटडोर भी करते हैं। हाँ जी। तो ये भी बच्चों के लिए तो एक अचीवमेंट है, और आपके लिए भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हमें जितना पता है हुआ है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा अपना ये मानना है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सप्लोर करने देना चाहिए, उनको एक्सप्लोर करने के मौके मिलने चाहिए। तो ये मोदी जी के साथ हमारा ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये हम 2019 में रक्षाबंधन पे गए थे अगस्त में। तो ये पहले टीवी में देखते थे कि मोदी जी के पास स्कूल के बच्चे आ रहे हैं राखी बांधने के लिए, तो मन में रहता था कि काश मैं भी जा पाऊँ, कभी ऐसा हो मौका मुझे भी मिले कि मैं भी राखी बांध के आऊँ, क्योंकि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है ये इंडिया की। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये, से मिलने का, हमें मोदी जी से मिलने का मौका मिला। हमने
जो भी प्रोटोकॉल होता है वहाँ पर अप्लाई करने के लिए, वो अप्लाई किया। अप्लाई में हम लोग सेलेक्ट हो गए। फिर वहाँ से हम लोगों को इनविटेशन आया, तो मैं अपने स्कूल की गर्ल्स और एक टीचर को लेकर वहाँ गई थी मोदी जी के पास, और वहाँ हमने राखी बांधी। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए। एक छोटे से स्कूल को हमने जैसे स्टार्ट किया था, तो उसके लिए मतलब इतना इंस्पिरेशन मिला इस चीज़ से, एक मोटिवेशन मिला इस चीज़ से कि नाउ स्काई इज़ द लिमिट, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यस मैम, क्योंकि इनसे मिलना तो मतलब नॉट एवरीवन कैन मीट हिम। और वो तो आपका 2019 तो आपका स्टार्टिंग ईयर था। स्टार्टिंग ईयर और स्टार्टिंग ईयर में इफ यू आर मीटिंग दीज पर्सनालिटी लाइक दिस पर्सनालिटी, ह्यूज पर्सनालिटी, देन इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। इसके सिवा आपने बहुत अवार्ड्स वगैरह भी आई नो आपने जीते हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? अभी रिसेंटली ही मुझे ग्लोबल विमेन अवार्ड से नवाजा गया है। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। तो वो एक्चुअली हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आते हैं। हम लोगों ने अपने आप को कवर्ड किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर। तो एसएमई फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मिलकर काम करते हैं। तो वहीं से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, वहीं से मेरे को सिलेक्शन हुआ कि मैं वहाँ पर अप्लाई कर सकूँ। तो वहाँ से अप्रोच हुआ, कुछ हम लोगों ने अप्रोच किया, तो फिर वहाँ से ऑनलाइन एक इंटरेक्शन हुआ वहाँ की जूरी मेंबर्स के साथ। तो वहाँ उन लोगों ने फिर वहाँ उन लोगों ने सेलेक्ट किया, और मुझे फिर फाइनली ग्लोबल वुमेन अवार्ड मिला। इट्स अ गुड अचीवमेंट मैम। और ये हम ये माने कि ये आपकी सक्सेस की एक सीढ़ी ही माने इसे? हाँ, ये एक सक्सेस की मेरी सीढ़ी है, और अभी तो मुझे बहुत सीढ़ियाँ पार करनी है। यस मैम, डेफिनेटली ऊपर जाना है मुझे। यस मैम। तो अभी जो हमारी ऑडियंस में जो वुमेन्स या फिर मेन जो भी है, जो भी अभी यूथ या जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं या जो भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगी अपनी तरफ से कि कुछ एनीथिंग? मैं यही कहूँगी कि डोंट लूज होप, उम्मीद कभी मत छोड़ो। यस। कोविड के टाइम पे बहुत सारे प्री स्कूल चेन बंद हो गई, बहुत सारी, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे पूरा उम्मीद थी कि मैं ये बंद नहीं करूँगी, मुझे चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, लेकिन मैंने जो एक सपना 2019 में देखा था, जो स्टार्ट किया था, उसको मैंने बंद नहीं होने दिया। और बाय गॉड ग्रेस समझे या अपने ही कर्म ऐसे समझे कि हमने इतना अच्छा किया पेरेंट्स के लिए, तो उन्होंने हमें साथ में सपोर्ट किया। तो आज मैं 50 बच्चे लेकर अपने स्कूल में हैं, हमारे पास 50 के अराउंड बच्चे हैं हमारे पास। तो बस यही है कि कभी भी होप लूज ना करें। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कंटिन्यूअसली अपना कर्म करते चलो। दैट्स ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। और होप करते हैं कि आपका शिक्षा क्राफ्ट का जो भी आपका सपना है दैट गेट फुलफिल्ड सून। थैंक यू।